हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और हम सब भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। देखिए मौसम कितना सुहाना है और आज है श्रावण मास की सप्तमी। बहुत तेज़ आंधी चल रही थी उस दिन और शाम का टाइम हो गया है और हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो सप्तमी की पूजा, जो माता की पूजा बोलते हैं हमारे यहाँ, वो हर साल होती है। तो इस साल भी क्यों ना होगी, क्योंकि हम लोग घर पे थे और हमारे जेठानी लोग और सासू माँ तो नहीं थी, लेकिन हम दो लोग थे, हमारी देवरानी जी और हम। तो हम लोग पूजा कर रहे हैं, सब कुछ मम्मी से पूछ के अपनी सासू माँ से। तो जैसे उन्होंने बताया था वैसे वैसे हम लोग कर रहे हैं। तो आज के दिन मैंने फ़ास्ट रखा था। तो एक लोग फ़ास्ट रखते हैं और पूरा दिन साफ़ सफाई जो भी रहता है वो पहले ही हो गया रहता है। पूरा किचन को एकदम अच्छे से साफ़ किया जाता है शाम को ही, और पूरा घर में कहीं भी जूठा नहीं रहता, पूरा धुल दिया जाता है। जो खाना मान लीजिए शाम को और परिवार के जन खा रहे हैं तो वो भी बाहर निकाल दिया जाता है घर के। तो बहुत ही सफाई होती है इस पूजा में। तो बस शुरू करते हैं और आपसे मैं जितना हो पाया है शेयर कर रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको बताइएगा। ये है चावल और हल्दी का घोल बना के इसे छापा मारा जाता है। देवी जी को आमंत्रित किया जाता है कि देवी माँ हमारे यहाँ आए और हमारी पूजा को सफल बनाए, और घर को शुद्ध किया जाता है। नीम का और आम का पत्ती जो है वो कलश पे लगाया जाता है। और ये देखिए पूरा पूजा की तैयारी कर रही हूँ। शाम को इतना कर लेते हैं तो सुबह के क्या 2-3 बजे ही उठ के नहाने के बाद, स्नान करने के बाद पूरा पूजा किया जाता है। तो खाना वाना भी जो बनाया जाता है प्रसाद, तो सुबह 4 बजे ही भोर में ही पूजा होती है, इसलिए शाम को भी काफ़ी तैयारियां की जाती हैं। और ये देखिए गेहूं का होता है, गेहूं जो होता है उसके ऊपर कलश रख के, और ये 7 जो हैं माता रानी का, ये जो मिट्टी का ये जो लगाया गया है, इसको भी मैं सिंदूर लगा रही हूँ। तो जैसे जैसे सासू माँ बताती हैं वैसे वैसे ही मैंने किया है सारा। और बहुत सारे रिचुअल तो मुझे नहीं आते और ना ही मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ, लेकिन आप जो लोग भी देख रहे हैं और जिसको भी इस पूजा के बारे में पता होगा तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। और अच्छा लगा पूजा करके, बहुत ही मन को शांति मिलती है। और घर का जो घर का जो पारंपरिक पूजा, हर साल वाला सालीना पूजा जो बोलते हैं वो सब होता है, तो उसको पूरा करके भी मन में बड़ी खुशी मिली। और ये देखिए मैं सब जगह इसको ऐसे छिड़क दिया है, ये हल्दी और चावल का जो पानी है। और पूरा गेट पे ये देखिए माता रानी को ये नीम की पत्ती थी बहुत पसंद आती है। शीतला माँ की पूजा होती है स्पेशली इसमें, तो शीतला माँ के पूजा में नीम की पत्ती, आम का पत्ती बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए हर जगह मैं किचन के गेट पे भी यहाँ लगा के इसमें सिंदूर लगा दे रही हूँ। और बस मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है और मैं माता रानी को यहाँ पे साड़ी भी जो है ओढ़ा देती हूँ अच्छे से। उनको दुल्हन की तरह बना दिया जाता है। ये प्रतीक माना जाता है कि आज हमने माता रानी को अपने घर में स्थापित कर दिया है और आज हमारे घर में पूजा है। तो रात भर कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये देखिए पान के पत्ते पे गौर गणेश जी को रखा गया है, सबको आमंत्रित किया जाता है जैसे। और यही सब है। आपको ये पूजा कैसी लगी, आपके यहाँ होती है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए माला भी मैंने चढ़ा दी है। तो रात को ही, मतलब रात के शाम को 8 से 9 बजे ये सब तैयारी करके फिर ज़्यादा सोते नहीं हैं। यहीं पे थोड़ा सा सो गए थे हम और ज़्यादा देर सोते नहीं हैं। फिर सुबह जो 2 बजे मॉर्निंग में उठ के नहा के फिर खाना पीना बनने लगता है और फिर 4 साढ़े 4 बजे पूजा होती है। तो ऐसा ही है। आपके यहाँ ऐसा पूजा होता है तो बताइएगा। ये हमारे यहाँ कुल देवी का पूजा जैसे। तो बस यहाँ पे हम लोग पूजा की तैयारी कर लिए हैं और जो द्रव्य मुद्राएं जो भी चढ़ानी होती हैं वो इसी टाइम सब कुछ चढ़ा दिया गया है। और कुछ भूल चूक होती है तो उसके लिए भी माफ़ी मांग लेते हैं। और एक दिया जो है वो भी रात भर जलाया जाता है, तो एक दिया मैंने जला के रख दिया है। और ये मम्मी जिस प्लेटफॉर्म के नीचे किचन में एक साइड में करती हैं कि कहीं पैर ना लगे,
तो इसलिए जहाँ पे करती थी वहीं पे उन्होंने बोला कि जगह नहीं बदलनी है, नहीं किचन तो काफ़ी बड़ा है तो हम लोग किसी साइड में भी कर सकते थे, लेकिन यहीं पे करती हैं मम्मी, तो हम लोग भी यहीं पे कर रहे थे। और ये देखिए रात को हम लोग नीम के शीतला माँ को, हम लोग नीम के पेड़ में शीतला माँ का प्रतीक मानते हैं, तो इसलिए हमेशा जल देने के लिए नीम के पेड़ के पास ही जाते हैं। तो ये देखिए हम लोगों के द्वार पे जो नीम का पेड़ है वहाँ पे मैं रात को जल देने के लिए आई हूँ। ये धार बोलते हैं, तो बस धार दे रही थी, उसके बाद फिर हम लोग सो जाएंगे। और ज़्यादा कुछ मैंने खाया पिया भी नहीं था, बस थोड़ा चाय बनाया था और खा के सब कुछ साफ़ सुथरा करके सो गई थी। साफ़ तो पूरा घर करना सबसे मेन इस पूजा में ज़रूरी होता है। और उसके बाद फिर सुबह का जैसे भी जितना वीडियो ले पाई हूँ मैं, वही बात हो गई कि हर बात में वीडियो नहीं ले पाते हैं, भूल भी जाती हूँ और इतना हो भी नहीं पाता है। सुबह सुबह फिर जल्दी उठना भी रहता है। तो बस ये रात का 9-10 बजे का है। उसके बाद हम लोग सो गए थे, वहीं पे मैं सोई थी किचन में ही। और माता रानी को जब दिया जला देते हैं तो उनको छोड़ के हटते नहीं हैं। और बस सुबह मैं उसके बाद 2-2:30 बजे उठ के नहा के मैं और मेरी देवरानी जी ये देखिए सारा इतना प्रिपेयर कर लिए हैं। फिर मैंने कहा अरे वीडियो भी तो लेना है तो मैं ले लेती हूँ। ये देखिए हलवा बन गया है और पूरी और ये गुलगुले जो होते हैं ये चढ़ाए जाते हैं। चना है, दही है, चावल है और एक उड़द की दाल भी बनती है, वो भी बना हुआ था। और तब यही सब माता रानी को चढ़ाया जाता है और पूजा की जाती है सप्तमी की। और बस हम लोग कर पाए, हमें बड़ी खुशी है इस बात की। और हम लोग मिलके ये देखिए जो दाल है उड़द की दाल बहुत ज़रूरी होता है इस पूजा में। तो जैसा हम लोग हमारे मायके में भी होता था तो हम लोगों ने बचपन से ही देखा है। तो ये देखिए फिर से नया दिया जलाया गया है, फिर से पूजा हुई है, वही सब रिपीट। और फिर से हम लोग धार देने जाएंगे नीम के पेड़ के पास। तो यही है, ऐसी ही पूजा हुई थी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपके यहाँ होती है तो वो भी बताइएगा। और बस मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।